हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है एवरेज एटॉमिक वेट। ओके, इसके पहले हमने कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ा था। एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला हमने देखा हुआ था। आज के वीडियो में हम देखेंगे एवरेज एटॉमिक वेट। क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 का ही टॉपिक है, तो इसका कॉन्सेप्ट आज सीखते हैं। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है एवरेज एटॉमिक वेट का? इसका पहला कॉन्सेप्ट है, इसको आइसोटोप के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसे जब भी दिया जाता है आइसोटोप के लिए दिया जाता है। और जैसे हमारा हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन वेट जो है डिफरेंट है, तो ये हमारा आइसोटोप हो गया। सिमिलरली क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 देख लो, एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास जो है डिफरेंट होता है, उसे ही हम आइसोटोप कहते हैं। तो आइसोटोप 2 भी हो सकते हैं, आइसोटोप 3 भी हो सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। तो इस प्रकार के एलिमेंट के लिए या इस प्रकार के आइसोटोप के लिए एवरेज एटॉमिक वेट टर्म यूज किया जाता है। क्लियर है? तो क्या रहता है कि मान लीजिए कोई भी आइसोटोप दिया रहेगा, मान लो उसके 3 आइसोटोप हैं या चलो 2 आइसोटोप हैं। आइसोटोप फर्स्ट है और आइसोटोप सेकेंड है। आइसोटोप सेकेंड, 2 आइसोटोप हैं। दोनों आइसोटोप का क्या दिया रहेगा? एक मास दिया रहेगा और दूसरा परसेंटेज एबंडेंस दिया रहेगा। परसेंटेज एबंडेंस दिया रहेगा। और ये चलो मास आइसोटोप ऑफ फर्स्ट का और परसेंटेज एबंडेंस ऑफ आइसोटोप फर्स्ट का। सिमिलरली सेकेंड आइसोटोप का भी मास दिया रहेगा और परसेंटेज एबंडेंस दिया रहेगा, दोनों ही गिवन रहेगा। ठीक है, तो इसी से हम लोग एवरेज एटॉमिक वेट निकालेंगे। एवरेज एटॉमिक वेट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होगा? फार्मूला एवरेज एटॉमिक वेट का फार्मूला, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू परसेंटेज एबंडेंस, किसका? पहले का ही, प्लस मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप प्लस परसेंटेज एबंडेंस सेकेंड का, अपन जो है परसेंटेज एबंडेंस ऑफ फर्स्ट प्लस परसेंटेज एबंडेंस ऑफ सेकेंड। ये इसका फार्मूला होता है। इस फार्मूला को आप दिमाग में बिठा के चलेंगे, इसी फार्मूले से सारा क्वेश्चन बनेगा। इसी फार्मूले से सारा क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? इसको हम शॉर्टकट रूप में भी ले सकते हैं। एवरेज एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट बराबर में लिख सकता हूँ A1x1, सॉरी कोई अलग पेज में लिखते हैं, मैं क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। तो मैं एवरेज एटॉमिक वेट का जो फार्मूला लिख रहा हूँ, एवरेज एटॉमिक वेट का फार्मूला शॉर्टकट में ऐसा भी लिख सकता हूँ, A1x1 प्लस A2x2 अपन x1 प्लस x2, या मैं ऐसा भी इसको लिख सकता हूँ, A1x1 प्लस A2x2 अपन 100 भी मैं लिख सकता हूँ। तो ये भी फार्मूला है। अब A1 क्या है आप मास समझ सकते हो। A1 क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। A1 को मैं मास लेके चल रहा हूँ, A1 और A2 को मास, और x1 को मैं लेके चल रहा हूँ परसेंटेज एबंडेंस लेके चल रहा हूँ, परसेंटेज एबंडेंस। तो लॉन्ग कट में आप इसको लिख सकते हो, कौन सा? ये वाला, ये वाला। और मास को यदि आप A1 ले लो और परसेंटेज एबंडेंस को x1, मास 2 को आप A2 ले लो और परसेंटेज एबंडेंस को x2 लेते हैं, तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा शॉर्टकट। अब x1 प्लस x2 परसेंटेज, टोटल परसेंटेज एबंडेंस का मान जो है 100% होता है। कितना होता है? 100%, इसलिए मैंने यहाँ पे 100 लिखा है। क्लियर है?
परसेंटेज अबंडेंस का फार्मूला यहाँ पर क्लियर है, समझ में आया होगा आप लोगों को। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, देखो, फाइंड आउट एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का हमें एवरेज एटॉमिक वेट कैलकुलेट करना है। आइसोटोप दिया हुआ है 35 और 37 और परसेंटेज अबंडेंस दिया हुआ है 75 एंड 25 दिया हुआ है। तो अभी हमने एवरेज एटॉमिक वेट का फार्मूला देखा। एवरेज एटॉमिक वेट इज इक्वल टू A1x1 प्लस A2x2 अपन डायरेक्ट 100 कर लेता हूं, क्योंकि 75 और 25 कितना होगा, 100 ही होगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है हमको। A1 देखो, A1 मास ऑफ क्लोरीन, पहले का मास कितना दिया है 35, ये हमारा मास है 35 और 37, ठीक है। तो 35 इंटू परसेंटेज अबंडेंस कितना दिया है पहले का 75, तो 75 प्लस मास ऑफ क्लोरीन सेकेंड का कितना दिया है 37, यहां से 37 लिखना है, 37 इंटू परसेंटेज अबंडेंस कितना दिया हुआ है सेकेंड का 25 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 25 अपन x1 प्लस x2 75 प्लस 25 100, इतना हमको करना है। जब हम इतना करेंगे तो 35 इंटू 75 कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 2625 प्लस 37 इंटू 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 925 अपन 100। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे बताओ कितना होगा, 35.5 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 35.5। आप देख लेना 26 25 इंटू 925, ये 35 50, ये दोनों को आप टोटल करोगे तो 35 50 आएगा, और अपन 100 करेंगे तो 35.5 आएगा। तो हमने क्या किया, सिंपल फार्मूला में हमने वैल्यू को रखा हुआ है। यहाँ पे A1 देखो, A1 मास है 35, x1 क्या है हमारा परसेंटेज अबंडेंस 75 रखा, फिर यहाँ पर क्या रखा 37, A2 के जगह हमने 37 लिखा और x2 के जगह 25 लिखा। जो क्वेश्चन में दिया है उस वैल्यू को हमने सिंपल फार्मूले में पुट किया हुआ है, तो हमारा आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, बोरान 20% दिया हुआ है और बोरान 11 का दिया हुआ है 80%। तो यहाँ पे A1 कितना दिया है 10, x1 कितना दिया हुआ है 20, सिमिलरली A2 कितना दिया हुआ है 11 और x2 कितना दिया हुआ है 80%। तो आप फार्मूले में मान रखो, तो एवरेज एटॉमिक वेट इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 20 प्लस 11 इंटू 80 अपन 100। तो इसका कितना आएगा देख लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे 200 आएगा और प्लस 11 88 तो 880 अपन 100 आएगा। तो यहाँ पे 1080 बटा 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 10.8। कितना आ जाएगा 10.8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिंपल हमने वैल्यू रखा, फार्मूले में हमने सिंपल वैल्यू रखा, हमारा आंसर आ गया। क्लियर है इतना। क्वेश्चन 3, ये जेई एडवांस 2009 का क्वेश्चन है, जेई एडवांस 2009 का यहाँ पर क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। गिवन दैट द अबंडेंस ऑफ आइसोटोप iron 54, iron 56 and iron 57 are 5%, 90% and 5% respectively. The atomic mass of iron is, the atomic mass of iron is बोला है। तो यहाँ पे वैल्यू दिया है कितना, A1 का 54, A2 का 56 एंड A3 का 57। परसेंटेज अबंडेंस मतलब x1 का 5%, 90% एंड 5%। तो सिंपल हमको एवरेज एटॉमिक वेट में वैल्यू रखना है। तो
सबसे पहले A1 देखो, A1 दिया है 54 इंटू परसेंटेज अबंडेंस दिया है 5 प्लस A2 दिया हुआ है यहाँ पर 56 और परसेंटेज अबंडेंस सेकंड का कितना दिया है 90, तो 56 इंटू 90 प्लस यहाँ पे A3 दिया हुआ है 57 इंटू परसेंटेज अबंडेंस दिया हुआ है 5%, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 और अपन यहाँ पे 100 कर देना। सिंपल वैल्यू को पुट करना है हमको, तो 54 इंटू 5 इसका वैल्यू कितना होगा, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है 270 प्लस 56 इंटू 90 इसका वैल्यू कितना होगा 5040 प्लस 57 इंटू 5 इसका वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया है 285 अपन 100। इसको आप जोड़ोगे और 100 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 55.95 55.95 ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न पूछा गया था जेईई एडवांस 2009 में। तो इस प्रकार से हमको एवरेज एटॉमिक वेट कैलकुलेट करना है, तो सिंपल हमको फार्मूला में मान रखना है, फार्मूला हमें पता होना चाहिए, बाकी सारा काम क्वेश्चन ही कर देगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। बोरान एलिमेंट हैव 2 आइसोटोप, बोरान 10 एंड बोरान 11। तो 10 और 11 सब स्क्रिप्ट के रूप में होगा, तो यहाँ पे आप टेंशन मत लेना, इसको बोरान 10 ऐसा लिखना और बोरान 11 आप ऐसा लिखना। विथ एवरेज एटॉमिक वेट 10.8 देन फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप। इसको जस्ट अपोजिट किया हुआ है। जो क्वेश्चन हमने देखा अभी, इसके पहले 3 क्वेश्चन देखा, उस क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है, तो हमें घबराना नहीं है, सिंपल फार्मूले में मान रखना है। तो एवरेज एटॉमिक वेट, 2 पार्ट डिवाइड कर देता हूं इसको, एवरेज एटॉमिक वेट इक्वल टू A1x1 प्लस A2x2 अपन 100। अब बोलो एवरेज एटॉमिक वेट कितना दिया हुआ है 10.8 पहले से दिया हुआ है, A1 कितना दिया हुआ है 10 इंटू x1 प्लस 11x2 अपन 100। अब बोलो x1 और x2 का मान हमें दिया नहीं है, तो 10 सॉरी थोड़ा छींक आ रहा है, तो 10 इंटू x1 प्लस 11x2 अपन 100 ये हमने वैल्यू रखा। अब यहाँ पे 2 अननोन वैल्यू है x1 और x2। मैंने अभी बोला था, क्या बोला था, x1 प्लस x2 का मान कितना होता है 100, तो हमें कोई एक अननोन वैल्यू चाहिए। चलो मैं x2 का मान निकालता हूं, यहाँ पर किसका मान निकालता हूं x2 का मान। यदि x2 का मान निकालोगे तो x1 का मान आप अपने आप निकल के आएगा। तो x2 इज इक्वल टू मैं कर देता हूं 100 माइनस x1 कर देता हूं। तो x2 के जगह मैं क्या लिखूंगा 100 माइनस x1 लिखूंगा। तो यहाँ पर देखो सिमिलरली यही फार्मूला यूज करो। जब इसी फार्मूले को मैं यूज करूंगा तो किस प्रकार से करूंगा देखिए यहाँ पर, तो 10.8 इक्वल टू, आप लिखना 10.8 इक्वल टू 10 x1 का मान x1 ही रहने दो प्लस 11 x2 के जगह आप लिखो 100 माइनस x1, 100 माइनस x1 लिखो और अपन 100 करो इसको। अब इस 100 को इधर लेके चले जाओ, 100 को अब इधर ट्रांसफर करो, तो 100 को ट्रांसफर करेंगे तो 1080 हो जाएगा इक्वल टू 10x1 प्लस 1100 माइनस 11x1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखो 1080 इक्वल टू 10x1 है और इधर 11x1 है, तो इसका मान हो जाएगा हमारा 1x1 माइनस x1 प्लस 1100। अब हमको क्या करना है, x1 को इधर ट्रांसफर करो। चलो अगले स्लाइड में मैं देखता हूं।
अगले स्लाइड में मैं क्या करता हूँ उसी को देखना। अभी क्या आया था उसका आंसर, उसका आंसर आया था 1080 इक्वल टू 10x1 प्लस 1100 माइनस 11x1, ये आया हुआ था। अब हमको क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है। 1080 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1100 माइनस x1 हो जाएगा। एक काम करते हैं, इस x1 को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो x1 इज इक्वल टू 1100 माइनस 1080। तो यहाँ पर x1 का मान आ जाएगा 20%। अब x1 का मान 20% आ गया, तो x2 का मान कितना आ जाएगा, हमने किया था 100 माइनस x1 किया था, तो 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80%। ये आ गया हमारा आंसर। आंसर आ गया हमारा जी, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ बोरान 10 का निकला है 20%। ओके सॉरी, ये है हमारा 20% और x2 का मान निकल के आया 80%। तो यहाँ पे परसेंटेज अबंडेंस दोनों का निकल गया, बोरान 10 का भी और बोरान 11 का ही। जो पहले हमने क्वेश्चन किया था उसका जस्ट अपोजिट है यहाँ पर। तो ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो ये चौथा क्वेश्चन जस्ट अपोजिट था। इसके पहले क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 1, ये तीनों ही सवाल एक ही टाइप के थे। तो हमने यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है एवरेज एटॉमिक वेट में। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। फार्मूला यदि हमको पता है तो हम एवरेज एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। ओके, तो आज के लिए ही इतना ही दोस्तों। अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।